हेलो दोस्तों, आज फिर दो चैप्टर लाए हैं हम और वो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कितना है? 7 है। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और बनाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, एक से जितना भी ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे टोटल ऑब्जेक्टिव देखिएगा। इससे ज़्यादा बिहार बोर्ड में आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन में है कि ये बिंदु दिया हुआ है -6, -7 का कोटि है। तो कोटि जो हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कोटि बोलते हैं हम लोग y निर्देशांक को। किसको बोलते हैं? y निर्देशांक को बोलते हैं। तो y निर्देशांक इसमें से क्या है? -6, -7 है। तो इसमें से कोटि पूछा है, तो इसको बोला जाता है, पहला बोला जाता है x निर्देशांक का, इसको बोला जाता है y निर्देशांक। तो हम लोग कोटि क्वेश्चन में पूछा था, कोटि किसको कहा जाता है? y निर्देशांक को बोला जाता है। तो इसमें y निर्देशांक हमारा क्या होगा? -7 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। बार बार बता दिए, इस x निर्देशांक का एक और नाम है भुज। क्या नाम है? भुज है। तो अभी एक पहला बार में हम ये सब बता दिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट उसमें हम आंसर मारेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। लेकिन y निर्देशांक को क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। इसको याद रखना है, ठीक है? क्या बोला जाता है? कोटि। तो पहला होता है x निर्देशांक, यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद इसको दूसरा क्या होता है? y निर्देशांक होता है। तो इसमें पूछा था हमको कोटि क्या होगा, तो कोटि क्या होगा? -7 हो जाएगा। अगर भुज पूछता तब क्या हो जाता? -6 हो जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो x अक्ष का यहाँ निर्देशांक ने समीकरण पूछा। क्या पूछा है? समीकरण। तो चलिए हम आप लोगों को पूरा डिटेल में ही बता देते हैं कि जब x अक्ष रहे, क्या रहे? x अक्ष रहता है, x अक्ष रहता है, तो इसका जो निर्देशांक होता है वो निर्देशांक हम लोग लिखते हैं x, 0। क्या लिखते हैं? x, 0 लिखते हैं। तो x, अगर 0 लिखते हैं तो बोला है समीकरण पूछा था। समीकरण हम लोग किसको कहते हैं? जब किसी या x बराबर या y बराबर 0 रखते हैं, जब क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं समीकरण। तो अगर आप लोग समीकरण लिखे तो क्या लिखेगा? सर y का मान यहाँ 0 है, तो समीकरण यहाँ x से नहीं किससे बनेगा? y से बनेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे सर y बराबर 0, यही समीकरण बनेगा। y बराबर क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी। एक और बात याद रखिए, अगर y अक्ष होता, क्या होता? y अक्ष होता, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? 0, y। 0, क्या होता है? y होता है, ठीक है? 0, y होता है। x निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष का x, 0, y अक्ष का 0, y, ठीक है? तो इसमें अब और क्वेश्चन बनेगा कि x अक्ष पर किसका मान 0 होता है? तो कोटि का मान 0 होता है। y का मान क्या होता है? 0 होता है। और y अक्ष पर किसका मान 0 होता है? तो x का मान 0 होता है। x का मान क्या होता है? 0 होता है। या क्वेश्चन पूछ दे कि भुज का मान कितना होगा y अक्ष पर? y अक्ष पर भुज का मान कितना होगा y अक्ष पर? तो क्या होगा आंसर हमारा? 0 हो जाएगा, ठीक है? इन सब बात का आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट बताते चले जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगी? तो y बराबर 0 का रेखा कैसा होगा? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए हम आप लोग जब भी स्टेप इस प्रकार बनाना है तो आपको कैसे बनाना है, अटेम्प्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन में, ये आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए आप ऐसे 2 लाइन खींचिएगा, आप लोग को मालूम है इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको मालूम है इसको क्या बोला जाता है? x अक्ष बोला जाता है, ठीक है? तो y बराबर 10, तो y बराबर 10 ये वाला यहाँ होगा, मान लीजिए इसी लाइन पर होगा, लेकिन यहाँ पास होगा। मान लीजिए यहाँ होगा, ऊपर नीचे कहीं पास भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि इस वाले मूल बिंदु से कहाँ होगा? ऊपर होगा। मूल बिंदु से ऊपर होगा। तो y बराबर अगर 10 यहाँ हम पुट करेंगे तो इसका रेखा कैसा जाएगा? रेखा जाएगा इस टाइप से जाएगा। रेखा कैसे जाएगा? इस टाइप से जाएगा। तो इस रेखा और इस रेखा में आप देखिए अंतर क्या है। तो ये रेखा देखिए, तो x अक्ष के समांतर है। तो ये वाला रेखा क्या x अक्ष के समांतर है? बिल्कुल, वो x अक्ष के क्या है? समांतर है। क्या y अक्ष के समांतर है? बिल्कुल नहीं। ये हुआ ये वाला जो क्वेश्चन में बोला इस टाइप का, ये रेखा हुआ। ये हुआ हमारा y अक्ष, तो y अक्ष के समांतर नहीं, y अक्ष के समांतर नहीं। क्या मूल बिंदु से जाती है? क्या ये रेखा मूल बिंदु से जा रहा है? मूल बिंदु तो यहाँ है, नहीं जा रहा है।
तो इनमें से क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर। ये रेखा किसके समांतर है, एक्स के समांतर। एक्स के क्या, एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद पूछा है निम्न बिंदु दिया हुआ, इसमें से भुज पूछा है। तो भुज बता दिए कि एक्स निर्देशांक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एक्स। तो एक्स निर्देशांक इसमें क्या है, -12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, -12 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन निम्न में से मूल बिंदु के नियामक हैं। किसका नियामक पूछा है, मूल बिंदु का। तो जब मूल बिंदु का नियामक पूछा है, ये क्वेश्चन आता है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का नियामक अगर पूछता है तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। 0, क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। उसके बाद है x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा। तो उसी प्रकार से अभी जो बताए थे, इस टाइप से एक लाइन खींचेगा आप। ये y है, ये वाला x अक्ष है, ये आप लोग को मालूम है। y बराबर -5 सर यहाँ होगा, y बराबर मूल बिंदु से इधर होगा, x बराबर -5 मूल बिंदु से कहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा ना, इधर होगा। तो इधर होगा तो यहाँ पास होगा। तो रेखा इस टाइप से होगा। तो अब रेखा कैसे, एक्स अक्ष के समांतर। क्या ये रेखा, ये जो रेखा है क्या इसके समांतर है, नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। वाई अक्ष के समांतर, तो वाई ये रेखा क्या समांतर एक दूसरे के, बिल्कुल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के कैसा है, समांतर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें ये बिंदु दिया हुआ, इसमें किस पाद में, मतलब किस पाद का मतलब है किस पद में स्थित होगा। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। तो माइनस है, दोनों चिन्ह किस में है, पहला भी माइनस में है, दूसरा भी माइनस में। तो कौन सा पद में होगा, तीसरा। कौन सा पद में होगा, तीसरा पद में होगा, तृतीय पद। कौन सा पद, तृतीय पद में होगा। इससे भी एक क्वेश्चन आता है और हमारे टेस्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो कौन सा पद में है, तृतीय पद। पहला बताते हैं, प्रथम पद में जो आता है एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी किस में होता है, प्लस में होता है। दूसरा पद में जो होता है एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। तीसरा पद में जो होता है तो x भी माइनस में, y का मान भी माइनस में होता है। चौथा पद जो होता है उसमें क्या होता है, x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। इसको याद रखना है बस आप लोगों को। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन एक आता है जैसे अभी आया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिंदु है इन दोनों के में अवस्थित है। मतलब यह दोनों बिंदु पूछा है कहाँ अवस्थित है, एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष के एक ही और है, डी में है, एक्स अक्ष के दोनों और है। तो चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो इसको किस तरह से एक ही बार में अटेम्प्ट करके बनाना है, क्योंकि आसान होता है। तो अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सिर्फ क्वेश्चन जहाँ पास है उसी क्वेश्चन के मुँह पर आप एक 2 लाइन खींचेगा, जिसको इसको एक्स वाई अक्ष कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक, अब बताइए जो 2,3 दिया हुआ ये बिंदु कहाँ पास होगा, सर ये पहला पद में होगा, यहाँ पास होगा 2,3 इस पद में होगा, पहला पद में होगा। और ये कौन सा पद में होगा, सर ये दूसरा पद में होगा। ये बिंदु कहाँ होगा, दूसरा पद में होगा। तो अब जब दोनों बिंदु का बिंदु आप लगा दीजिएगा, बस लिखना उखना नहीं है, बस इसी तरीका से बिंदु सजा देना कि कौन सा पद में होगा। जैसे ये इस पद में होगा और इस पद में होगा, हम सजा दिए। अब क्वेश्चन से लेंगे कि एक्स अक्ष पर, क्या यह दोनों बिंदु एक्स अक्ष पर है, ये हुआ हमारा एक्स अक्ष है, क्या इस पर है, नहीं इस पर नहीं है, तो काट देंगे। वाई अक्ष पर, क्या यह दोनों बिंदु वाई अक्ष पर है, बिल्कुल नहीं, वाई अक्ष पर भी नहीं, क्योंकि आगे इधर उधर है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एक्स अक्ष के एक ही और, देखिए ये हुआ एक्स अक्ष, क्या एक्स अक्ष के एक और ऊपर हुआ, एक और क्या होगा, एक्स अक्ष का एक और कहाँ होगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर। एक और कहाँ होगा, एक्स अक्ष के एक और नीचे। तो बोला एक्स अक्ष के एक ही और, तो बिल्कुल देखिए एक्स अक्ष के ऊपर है ना दोनों बिंदु, कहाँ है, ऊपर है, तो एक ही और है, क्या है, एक ही और है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक्स अक्ष के दोनों ओर, क्या एक्स अक्ष के दोनों ओर है, क्या ऊपर है या नीचे भी है, तो दोनों ओर नहीं है, एक ही ओर है और ऊपर की ओर है। तो हम बोलेंगे क्या होगा इसका आंसर, एक ही ओर होगा। क्या होगा, एक ही ओर होगा। हाँ, एक और ऑप्शन हो सकता था इसमें कि एक वाई अक्ष के दोनों ओर, वाई अक्ष के, देखिए ये वाई अक्ष है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों ओर, तो वो ऑप्शन हमारे में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप इसी तरीका से अटेम्प्ट कीजिएगा।
उसके बाद है बिंदु का भुज है। तो भुज तो हम बता चुके हैं कि एक्स निर्देशांक को बोला जाता है। किसको बोला जाए? एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक हमारा क्या है? 6 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद है बिंदु किस पद में है? तो किस पद में होगा बिंदु? एक प्लस में, दूसरा माइनस में। अभी तुरंत बताए थे कौन सा पद में होगा प्लस माइनस? तो चतुर्थ पद में होगा। किस में होगा? चतुर्थ मतलब चौथा पद में होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि बिंदु क्या बोला है किस पद में होगा? तो 4,3 किस में? प्लस है, दूसरा भी प्लस में है। तो प्लस प्लस किस में होता है? प्रथम पद में। कौन सा पद में होता है? तो प्रथम पद में होता है। उसके बाद क्या है? बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या कहलाएगा? x निर्देशांक कहलाएगा। ये याद रखिएगा। y अक्ष से कौन सा निर्देशांक कहलाएगा? x निर्देशांक कहलाएगा। अगर वही x अक्ष से पूछता, किससे पूछता? x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? तो x अक्ष से क्या कहलाएगा? y निर्देशांक। क्या कहलाएगा? y निर्देशांक कहलाता। ठीक है, समझ में आ गया? y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो x निर्देशांक कहलाती है। अगर x अक्ष से उस बिंदु दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगी? तो y निर्देशांक कहलाएगी। इन सब क्वेश्चन को थोड़ा याद रखना है। याद रहेगा तो आसानी हो जाएगा आप लोगों को कि डायरेक्ट आप लोग आंसर मार दीजिएगा ऑप्शन आएगा तो। x अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। तो x अक्ष पर सभी बिंदु, x अक्ष का निर्देशांक क्या लिखते हैं? 0, y। सॉरी y अक्ष है तो 0, क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। तो x सभी बिंदु y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज पूछा है। तो भुज व x कौन बोलते हैं? तो x का मान क्या होता है? सभी बिंदु पर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता। तो x अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप कैसा होगा? अभी आप लोग को बताए थे कैसा होता है? x, 0 x, 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। x, क्या होता है? 0 होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ना एक दो ये आसान जो हम बता रहे हैं सब आप लोग को लग रहा होगा आसान, लेकिन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है और आप लोग आसानी से बिना बनाए कुछ पेन उठाए आसानी से आप लोग आंसर लगा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पे एकदम ध्यान दे के याद रखना है। इन सब क्वेश्चन को बनाना नहीं पड़ता, याद रखेगा, सीधा टिक करना पड़ता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है कि यह बीच की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह किसका फॉर्मूला होता है? तो दूरी सूत्र का होता है। तो दूरी सूत्र लगाइए, याद रखिएगा। जो पहला दिया हुआ है हमारा x1 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है दूसरा क्या दिया हुआ? y1 दिया हुआ है, और उसके बाद ये वाला दिया हुआ x2 दिया हुआ है और ये y2 दिया हुआ है। याद रखिए जब भी दो बिंदु इस प्रकार से रहेगा तो यही होगा, x1 होगा पहला, दूसरा y1 होगा और दूसरे वाला का x2 होगा और y2 होगा। आप लोग इसी प्रकार से पुट कीजिएगा। तो x2 का मान कितना है? सर -2 दिया हुआ है, तो आप -2 पुट कीजिएगा। फॉर्मूला में माइनस है तो पहले यहाँ माइनस लिखना है। x1 का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो 6 कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। इसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना दिया हुआ? 11 दिया हुआ है, माइनस y1 कितना दिया हुआ है? तो -5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? -5। तो -5 आप इस तरीका से ब्रैकेट में करके लिखना है आप लोगों को। ये सब का क्या है कि होल स्क्वायर, ये सब का क्या है? होल स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर होता है। चलिए अब इसको आप सोल्व कर देना है तो आ जाएगा -2 -6 कितना होगा? -8 का स्क्वायर हो जाएगा। -8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 5 11 5 कितना हो जाएगा? 11 5 16 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस।
तो प्लस हो जाएगा अगर ये, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 और 5 हो जाएगा 16। तो 16 का क्या करना है यहाँ पास आपको स्क्वायर कर देना है, तो आ जाएगा कुल मिला कितना आ जाएगा, -8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 200 कितना होता है 56 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 64 जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11 के 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3, 300 कितना आएगा 20 होगा। और 320 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, रूट से बाहर निकालना होगा तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 320 को कीजिए 2 से लगाइए, तो 2 एकम 2, 2 6 के 12 0, फिर से लगाइए 2 से, तो 60 80 आ जाएगा, फिर 2 से भाग कीजिए इसको तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, फिर आप इनको 2 से भाग कीजिए तो 20 आ जाएगा, फिर इनको आप 2 से भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और फिर 2 से भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 का 1 जोड़ा मिला, 2 जोड़ा मिला और 3 जोड़ा मिला, तो यहाँ से 1 2 निकलेगा, 1 2 को यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ निकलेगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, 8 रूट 5 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 8 रूट 5 हम लिखेंगे। इसका आंसर कितना लिखेंगे 8 रूट 5 लिखेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि बीच की दूरी इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो कहीं मिस्टेक होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 रूट 5, 8 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो बीच की दूरी से एक क्वेश्चन आना है, कन्फर्म एक ऑब्जेक्टिव आएगा, आप लोग इस प्रकार से बनाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस सब पर क्या रूट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि मूल बिंदु, यहाँ पास क्वेश्चन पढ़ना है कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु P की। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हम आप लोगों को क्या लिखा है, √x² प्लस y², x² प्लस y²। तो √x² का मान क्या है, x का मान क्या है सर a माइनस ए, तो माइनस ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस y2 कितना दिया हुआ है, तो -b दिया हुआ है सर, और -b का स्क्वायर आप कीजिएगा, ठीक है, -b का स्क्वायर। मूल बिंदु से याद रखिए दूरी का जो निकालते हैं यही फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। तो मूल बिंदु का मान नहीं होता, बस ये जो x का मान पुट कर देना, y का मान, x का मान माइनस है, y का मान -b, तो कीजिए क्या हो जाएगा आंसर, -a का स्क्वायर सर a² हो जाएगा, प्लस -b का स्क्वायर b² हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, आंसर क्या हो जाएगा √a² प्लस b², √a² प्लस b², ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं मैथ में उससे ज़्यादा नहीं आएगा, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। और हम ज़्यादा टफ नहीं कराएंगे, आसान कराएंगे, आप लोग आसानी से 100 में 50 आराम से सही कीजिएगा, 50 कन्फर्म सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि इस बिंदु की मूल बिंदु से की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला x की जगह y है, वही फॉर्मूला हो जाएगा √x² और प्लस क्या y² हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो √x² प्लस y² हो जाएगा, ठीक है। अब x की जगह a रहता b रहता तो कहते x² प्लस y² हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है, आप लोग को आएगा आगे क्वेश्चन, तो हम आप लोग को बता देंगे इस पर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है,
होता है। अब इस पर फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। तो अभी तुरंत हम बताए थे x1 y1 x2 y2 का मान क्या होता है। तो चलिए x2 का मान क्या होगा, -2 हो जाएगा, माइनस x1 का मान क्या होगा, वो 2 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना दिया, y2 3 दिया हुआ है, 3 रखेंगे, माइनस और उसके बाद y1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 दे देंगे, इसका 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो -2 -4 होगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, प्लस 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे, तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 16 हो जाएगा। 16 में 0 ऐड करेंगे 16, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, किसका होता है 4 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 मात्रक, क्योंकि 16 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 16 को लिख नहीं सकते, 4 गुना 4, तो जोड़ा मिल गया तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर से इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना। तो आप फॉर्मूला नहीं लिखे, हम एक ही बार लिख देते हैं। तो ये दो में से कितना, ये x2 है, ये x1 है, ये वाला x1 है, ये वाला क्या है, x2 है। तो 2 में से 4 घटा देना, 2 में से 4 घटा देना है, का स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 - y1, तो y2 3 है, 3 माइनस -1 है, तो -1 इस तरीका से लिख देना है, इस सब का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो -2 - 4 कितना होगा, -2 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब √20 को नहीं लिख सकते हैं कि 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 2 जोड़ा मिल गया, 2 बाहर आ जाएगा, रूट क्या रह जाएगा, 5, तो 2√5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, x2 - x1 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सीधा आप पुट कर दीजिए। मालूम है ये 2 जो है x2 का मान होगा, ये जो 4 है x1 का मान होगा, ये 3 है y2 का मान होगा, ये -1 क्या y1 का मान होगा। ठीक है, सीधा पुट ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के मुंह पर इस सब क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड में बना लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से निकाले। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है सर, x² प्लस y स्क्वायर। तो आप यहाँ पास x का मान पुट कर देना, x का मान क्या है 2 है, x का मान कितना है 2, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का मान कितना है 3 है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और रूट से बाहर 13 नहीं निकलेगा, रूट से बाहर 13 नहीं निकलेगा, तो रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग से पूछा गया है कि ये वाला बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और अभी आप लोग को इतना बता चुके हैं, तो ये आप लोग का होमवर्क है, और ये आप लोग हमको कमेंट में आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 शीर्ष दिया हुआ, ए शीर्ष दिया हुआ है 2,3, बी शीर्ष दिया हुआ 1,-3 एवं केंद्रक दिया हुआ है, एक ठो क्या दिया हुआ केंद्रक 3,0 होता है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो केंद्रक का फॉर्मूला याद रखिए कि केंद्रक का x और y का जो मान निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, x और y का जो मान निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, तो x बराबर होता है, केंद्रक के लिए याद रखिएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस क्या होता है x3 होता है, बटा 3 होता है, बटा क्या होता है 3 होता है, बटा कितना होता है 3 होता है। यह केंद्रक का फॉर्मूला, ये किसका है केंद्रक का फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग केंद्रक निकालते हैं। तो इस बार जो दिया हुआ ए शीर्ष दिया हुआ है,
बी शीर्ष दिया हुआ लेकिन सी शीर्ष नहीं दिया हुआ, तो मतलब x3 का मान नहीं दिया हुआ। तो x3 का मान आप लोग को ज्ञात करने का, ये यहाँ बोल दिया एवं केंद्रक दिया हुआ 3,0। तो पहला तो मालूम है x होता है, दूसरा y होता है। तो केंद्रक के x का मान दिया हुआ है कितना 3, तो आप यहाँ 3 पुट कर देना है। x1 का मान पुट कर देना, तो पहला कोऑर्डिनेट का मान जो होगा, पहला जैसे a शीर्ष है तो इसका जो पहला होगा 2, वही हमारा क्या होगा x का मान होगा x1, तो 2 हो जाएगा। प्लस x2 क्या होगा, b कोऑर्डिनेट का पहला होगा x2, x2 क्या होगा b कोऑर्डिनेट का होगा 1 हो जाएगा। और प्लस x3 c कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है, तो c कोऑर्डिनेट पूछा है, c शीर्ष पूछा है, तो शीर्ष का x1 x3 और y3 का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। x3 और y3 का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो x3 कुछ नहीं, तो x3 को छोड़ दीजिए, बटा लिख देना है, 3 लिख देना है। क्या लिख देना है 3, क्योंकि फॉर्मूला में 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3 दूनी 3, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस x3 हो जाएगा। अब आता है ये 3 प्लस में बराबर के इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या कि सर 9 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा x3। तो 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया किसका, x3 का मान। x3 का मान 6 ही होगा, हाँ 6 ही होना चाहिए। अच्छा यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ ना, 2 1 3, तो 6 9 में से 3 जाएगा 6 होगा, हाँ 6 होगा। यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया आंसर में, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, लेकिन जो बताएं वो एकदम करेक्ट है, जो बताएं वो क्या एकदम करेक्ट है। एक बार देख लीजिए, x का मान 3 ठीक है, x1 का मान 2 ठीक है, x2 का मान 1 है ठीक है, x प्लस 3 ठीक है, ठीक है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 उतारेंगे और उसके 3 3 9, तो 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है। क्या हो जाएगा x3 का मान 6 होगा। अब इसी तरीक़ा से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर होता है, y बराबर होगा कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या होगा 3 होगा। तो y का मान कितना दिया हुआ है 0, y का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, बराबर y1 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो -3 इस प्रकार से रखना है, ठीक है, -3 इस प्रकार से रखना है, प्लस y3 क्या दिया हुआ है, तो y3 कुछ नहीं दिया हुआ है, तो y3 को हम लोग को क्या कर देना है, छोड़ देना, बटा क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुना 0 क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस y3, तो y3 का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y3 का मान क्या होगा 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6,0, 6,0। तो 6,0 इसमें तो आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आंसर ऑप्शन इसका क्या गलत है, आंसर ऑप्शन इसका क्या गलत है, आंसर इतना ही आएगा। चलिए, तो केंद्रक का फॉर्मूला लेकिन याद रखिएगा आप लोग, केंद्रक का क्या होता है x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या होता है 3 होता है। और इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा, और ये जो बना एकदम करेक्ट बना गया है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इससे क्वेश्चन आना है मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से क्वेश्चन आना। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा क्या होता है 2 होता है, ठीक है, ये x का होता है। तो x का मान कितना यहाँ जो दिया हुआ है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का मान पूछा है, तो x1 का मान कितना दिया हुआ -2, तो x1 का मान -2 पुट कर दीजिए, प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 पुट कर दीजिए, बटा क्या पुट कर देना 2, तो -2 प्लस 4 कितना होगा 2 होगा, 2 बटा 2 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो x का मान क्या हो गया, x का मान क्या आ गया, x बराबर 1 आ गया, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद इसी तरीक़ा से आप y का लगाइए, तो y बराबर होता है कि y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2
बटा क्या होता है 2 होता है। तो y बराबर y1 का मान कितना दिया हुआ 3, y1 का मान कितना दिया हुआ 3, तो 3 पुट कर दीजिए, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 1 है, तो आप 1 पुट कर दीजिए, बटा फॉर्मूला का 2 पुट कर दीजिए, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4 बटा 2 करिएगा तो काट दिए 2 दूनी 4, तो हमारे को आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो सर इसका आंसर ऑप्शन कैसे खोजेंगे, 1 आया है और y का मान कितना आया 2, तो कोमा 2, तो 1,2 किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1, देखो एक बात का ख्याल है, देखिए यहाँ 1, सबका ऑप्शन सेम है, देखिए यहाँ पास ऑप्शन क्या है सेम है, बस फर्क है किसका माइनस का, तो माइनस का ख्याल रख के बनाना है, एक्यूरेसी आप लोग अपने अंदर लाइएगा कि आंसर एक ही बार में क्या लाना है सटीक, क्या लाना है सटीक। अगर मान लीजिए यहाँ कोई माइनस कर देता, तो यहाँ पास अगर कोई -2 लिख देता तो -1 आता, देखिए -1 है ऑप्शन में, ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है, तो x अक्ष से इस बिंदु का कितना आंसर होगा, तो याद रखिएगा कोई भी कभी भी इस टाइप से बिंदु दे दे और x अक्ष से बिंदु की दूरी पूछे तो आंसर इसका क्या होगा, तो याद रखना आप लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से पूछे तो दूरी होगा, तो x अक्ष से दूरी हमेशा y निर्देशांक वाला मान होता है, तो y का y निर्देशांक क्या है 5 है, क्या है इसमें 5 है, तो आंसर हमारा क्या होगा 5 होगा। अगर इसके जगह y अक्ष रहता, क्या रहता y अक्ष रहता, जैसे क्वेश्चन पूछता कि y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होती, तो जब y अक्ष से दूरी पूछता तो याद रखेगा x निर्देशांक वाला आंसर होता, कौन बोला वो बोला होता x निर्देशांक बोला होता, तो यहाँ x अक्ष से पूछा है तो y निर्देशांक का आंसर होगा, अगर y अक्ष से पूछता तो x निर्देशांक का आंसर होता, ठीक है। इस वाले कन्फ्यूजन इसमें थोड़ा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखना है सब का आंसर, इस सब में बनता नहीं है, याद रखिएगा x अक्ष से पूरे बिंदु पूछा बिंदु देके, तो याद रखिएगा तो इसमें क्या होगा y निर्देशांक का मान होगा, तो y निर्देशांक मान क्या है 5 है, तो आंसर 5 होगा। इसके जगह अगर y अक्ष रहता और तब दूरी पूछता तो अब आंसर क्या लगाते हम लोग 3 लगाते, ठीक है, याद रखना है इस सब चीज को। चलिए अगला है कि बिंदु दिया हुआ है इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक याद कीजिए, तो अभी तुरंत आप लोग को मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखाए थे कि x1 प्लस x2 बटा क्या होता है 2 होता है, बराबर हो जाएगा, तो x1 का मान क्या है ये वाला 2 है, पहला वाला बॉक्स का x1 और ये y1 होगा, ठीक है, तो x1 का मान क्या है 2 है, 2 पुट कर दीजिए, प्लस x2 का मान क्या होगा, तो ये दूसरा होगा x2 और y2, तो ये वाला जो -2 नजर आ रहा है यही हमारा x2 है, तो -2 पुट कर दीजिए, बटा क्या 2 पुट कर देना है, आप आगे सोल्व कीजिए, तो 2 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो 2 में से 2 चला जाएगा, बटा 2 बचेगा, तो 0 आ जाएगा, 0 बटा 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, 0 बटा 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, तो x निर्देशांक 0 आ गया। इसी प्रकार से आप y निर्देशांक निकालिए, तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा क्या होता है 2 होता है, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, तो y1 का मान क्या है y1 का मान -2 दिया हुआ है, तो आप लोग -2 पुट कर दीजिए, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, तो 2 पुट कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, तो 2 में से 2 जाएगा, यहाँ भी 0 होगा, 0 बटा 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 0, तो 0 कोमा क्या हो जाएगा 0, 0 कोमा 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 0 कोमा 0। हो सकता था यहाँ पास ऑप्शन में मूल बिंदु भी लिख देता तो हमारा आंसर क्या होता मूल बिंदु होता, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, किस तरीका से हम निकालते हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव आना है मध्य बिंदु से, ये कन्फर्म है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इस नियामक के क्या निकालिए केंद्रक के नियामक निकालिए, तो केंद्रक का भी तुरंत आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या होता है x3 बटा क्या होता है 3 होता है,
तो बताइए x1 का मान क्या है, तो पहला वाला शीर्ष का x1 -1 है, तो आंसर क्वेश्चन -1 होगा, लिखिएगा। प्लस x2 दूसरे वाले शीर्ष में x2 क्या है, तो 5 है, तो 5 लिखिएगा। प्लस x3 कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो आप 8 लिखिएगा। अब इसको बटा क्या कर देना, 3, इसको सोल्व कर देना। तो 8 5 13, 8 5 13 -1 तो 12, 12 बटा 3 दीजिएगा तो 3 चौके कितना होगा, 12, क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 4 आया। तो आप लोग ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन में कितना अच्छा दिया हुआ है, 0 कोमा, मतलब x का मान 0 आएगा, तो 0 नहीं, हमको कितना आया, 4, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, दूसरा हो जाएगा कि 4 दिया हुआ पहले में, तो x का मान 4 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप C और D में भी देख लेंगे, कहीं x का मान 4 दिया भी है, तो यहाँ पास 0 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि x का मान 4 है। यहाँ -4 है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 4 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको y निर्देशांक निकालने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी हम निकाल के दिखा देते हैं कि y बराबर क्या होगा केंद्रक में, तो y1 + y2 + y3 होगा। अब बटा क्या होगा, 3 होगा। तो लगाइए y1 का मान कितना होगा, 0, प्लस y2 का मान कितना होगा, -2, प्लस y3 का मान कितना होगा, 2 होगा, बटा कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है, -2 + 2 है, तो -2 + 2 क्या होगा, 0, 0 + 0 क्या होगा, 0, 0 बटा 3 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, 4,0 आंसर, 4,0। तो ऑप्शन नंबर भी हम पहले ही बता देते। तो इस तरीका से भी आप लोग ऑप्शन में छांट सकते हैं। तो केंद्रक आप लोग का हमको लगता है क्लियर हो गया। केंद्रक में इस प्रकार से क्वेश्चन, 2 प्रकार का क्वेश्चन हम बता दिए और पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना दिया हुआ है को जोड़ने वाले रेखाखंड 2,3 दिया हुआ के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो विभाजन सूत्र आप लोग को याद है, विभाजित जैसे आ जाए, अनुपात भी आ जाए, बिंदु भी आ जाए, तो विभाजन सूत्र आप लोग को याद आना चाहिए। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है सर k1 x2 प्लस k2 x1 बटा क्या होता है, k1 प्लस क्या होता है, k2 होता है। k1 प्लस क्या होता है, k2 याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला पर आप लोग मान सिर्फ पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो k1 का मान क्या है, ये जो पहला अनुपात होता है, जैसे 2 दिया हुआ तो वो हमारा k1 होगा, तो 2। x2 का मान क्या होगा, तो पहला बिंदु का पहला, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस k2, तो k2 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 है ना, तो 3 हो जाएगा, 1 और 2, तो पहला k1 दूसरा k2, पहला k1 और दूसरा क्या होगा हमारा k2 हो जाएगा। तो k2 का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 3 पुट कर देना इनटू x1, क्या है यहाँ x1 है, तो सॉरी एक सेकेंड, एक गलती हम कर दिए, यहाँ इरेज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ x2 है ना, फॉर्मूला में क्या x2 क्या है, 2 है, ये दूसरा बिंदु का होगा, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद x1 है, तो x1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा, बटा क्या करना है, k1 प्लस k2, तो k1 का मान 2 दिया हुआ है, प्लस k2 का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कर देना है, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, बटा 2 + 3 5 हो जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 6 3 9 हो जाएगा, और 9 बटा क्या हो जाएगा, 5, 9 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बटा 5 देखिए ऑप्शन में कहीं भी नहीं है 9 बटा 5, ठीक है। यहाँ दिया हुआ 9 बटा 5, लेकिन 9 बटा 5 किसका मान दिया, y का मान दिया, ये याद रखिएगा। हाँ, लेकिन हमको x का मान 9 बटा 5 निकला है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, 2 दूनी 4 3 एकम 3, तो ओ सॉरी, रुक जाओ, गलती कर दिए हम, 1 मिनट, यहाँ पास हम गलती लिख दिए हैं, इरेज करते हैं। 2 दूनी 4 होगा यहाँ पास, सॉरी, 2 दूनी कितना होगा 4, हम 6 लिख दिए, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 बटा कितना आया, 7 बटा 5,
तो x का मान 7/5 यहाँ भी है, 7/3 है यहाँ। तो ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं ऑप्शन ए। लेकिन चलिए हम लोग पहले y निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, k1 y2 प्लस k2 y1 बटा k1 प्लस k2। तो k1 का मान कितना है, 2 दिया हुआ है। y2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 वाला है, ये y2 3 दिया हुआ है। तो आप यहाँ 3 पुट कर दीजिए, प्लस k2 का मान 3 दिया हुआ है, y1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 रख दीजिए, बटा k1 प्लस k2, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 5। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। तो 9 बटा क्या आएगा, 5 आएगा, 9/5। तो ऑप्शन किस में लगाएगा, 7/5 कोमा 9/5। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 7/5 9/5। याद रखना, इस टाइप से इस क्वेश्चन बनेगा। जोड़ने वाले रेखाखंड पूछा, विभाजन सूत्र लगा के आप लोगों को बना लेना है। देखिए ऑप्शन से भी पहला भी x का मान निकाले थे, तो 7/5 कोई भी ऑप्शन में नहीं था, तो आप सीधा एक ऑप्शन में ए में था तो ए मार सकते थे। लेकिन हम y भी निकाल के दिखा दिए, तो आप y भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला याद रखिएगा, k1 x2 प्लस k2 x1 बटा k1 प्लस k2, y बराबर होता है k1 y2 प्लस k2 y1 बटा k1 प्लस k2। याद रखिएगा k1 और k2 की जगह कभी m और n भी दे देता है। क्या देता है, m और n भी दे देता है। ठीक है, उसके बाद आ गया है क्वेश्चन हमारा कि मिलाने वाले के मध्य बिंदु पूछा है। तो मध्य बिंदु तो आप लोग को सिखाए हैं, मध्य बिंदु पता है ना कि मध्य बिंदु बराबर x बराबर होता है, मध्य बिंदु x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा क्या होता है 2 होता है। तो x1 का मान कितना है, 4 दिया हुआ है, 4 पुट कीजिए। x2 का मान कितना है, 6 दिया हुआ है, 6 पुट कीजिए, बटा 2, तो 6 4 10 बटा कितना 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो क्या हो जाएगा, x का मान 5। देखिए फिर से इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, अब हम क्या करें। हो सकता है यहाँ -6 होगा, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को सिर्फ आना चाहिए आंसर निकालने के लिए। x का मान कितना होगा, 5 होगा। y बराबर कितना दिया हुआ है, तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा कितना होगा 2 होगा। तो y1 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 पुट कीजिए, प्लस यहाँ भी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। आप लोग भी क्या पुट कीजिए, तो 5 पुट कीजिए। तो 5 प्लस बटा 2, 5 प्लस 10 हो जाएगा, 2 10 बटा 2, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 5 आंसर। तो 5 कोमा 5, 5 कोमा, याद रखना क्या आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन ई हम बना देते हैं, 5 कोमा 5, 5 कोमा क्या आएगा 5 होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 कोमा 5। हो सकता है इस सब में माइनस होगा तो आंसर नहीं है, जैसे -6 कर देंगे तो 4 में से 6 जाएगा -2, -2 कट जाएगा -1, फिर भी देखिए आंसर नहीं। चलिए उतना नहीं आप लोग को, लेकिन नहीं होना चाहिए, बनाने के लाना चाहिए कि मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग निकालेगा। चलिए आगे बनाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज दिया हुआ है, तो आप लोग को इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का, हाँ क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, 1/2 x1 - x2 होता है। तो एक बार बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पर सोल्व कीजिएगा। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x1 y3, सॉरी यहाँ x2 होगा, x क्या होगा 2 होगा। तो y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू, तो x1 का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ। क्या दिया हुआ,
-4 पुट कर दीजिएगा इंटू y2 माइनस y1, तो y2 कितना दिया हुआ है 3, तो 3 y2 क्या दिया हुआ है 3 माइनस y3 कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो 0 पुट कर देना है प्लस x2 क्या होगा x2 का मान कितना दिया हुआ है तो 0 दिया हुआ है, 0 पुट कर देना है। y3 कितना दिया हुआ था 0 था, y1 कितना दिया हुआ है तो y1 भी क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो हम लोग y1 का भी मान क्या पुट कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं प्लस x3 कितना दिया हुआ है x3 तो यहाँ 0 पहले से, तो 0 पुट कर देंगे। y1 माइनस y2 तो y1 0 है, y1 0 माइनस y2 कितना दिया हुआ है 3, तो आप लोग क्या पुट कर दीजिए 3, इसको ऐसे ब्रैकेट से कर दीजिए तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इंटू उसके बाद -4, 3 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो +0, ये वाला भी पूरा टर्म 0 होगा क्योंकि 0 में से 3 जाएगा -3 तो बचेगा, लेकिन उसी को 0 से गुना भी करना है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमको क्या आ गया 1/2, 4 तिया 12, तो माइनस कितना आ गया 12 आ गया, -4 तिया 12, तो 12 आ जाएगा, तो 2 छके 12, तो हमको आंसर कितना आएगा -6, कितना आएगा -6। लेकिन कभी भी क्षेत्रफल प्लस में नहीं माइनस में नहीं होता, इसलिए +6 लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में भी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर पर बनाएगा। आप लोग का ये जो है होमवर्क है, और कमेंट में इसका भी आप लोग आंसर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग इसका क्या लिखिएगा आंसर लिखिएगा, आपको आंसर कितना आया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आगे का क्वेश्चन है, ठीक है, कि वो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतना इतना से कि बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। तो मतलब p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है, तब आप लोग किसका मान निकालिए y का मान निकालिए। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीका से। तो दूरी सूत्र लगेगा, क्योंकि बीच की दूरी दिया हुआ तो दूरी सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग को याद है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर √ होता है। तो हम आप लोग को सीधा फॉर्मूला पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, तो x1 का मान कितना दिया हुआ, x2 का मान 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पास क्या लिखना है 10 लिखना है, माइनस क्या लिखना है, क्या लिखना है 10 लिखना है, और माइनस लिखेंगे -x1 का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे बराबर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 की जगह क्या दिया y1 दिया, y दिया हुआ y माइनस y2 की जगह क्या दिया हुआ -3, तो आप ऐसे करके -3 लिख दिएगा। इन सब का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और दूरी दिया हुआ तो बराबर दूरी सूत्र होता है, बराबर दूरी लिखते हैं, तो दूरी 10 मात्रक लिख दी। अब बनाने वक्त क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, दोनों तरफ क्या कर देना स्क्वायर कर देना। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा, तो देखिए कैसे मान निकलेगा। तो स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रूट हट जाए, इसका रूट हट जाएगा और इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो रूट हटाएगा तो 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा y + 3 का क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर के, तो इधर का रूट हटेगा, ये रूट हट जाएगा, तो इस पर भी तो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोनों और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, आप 64 प्लस में इधर भेज दीजिए, 64 को माइनस में चला जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, तो 100 में से 64 आप घटाइएगा तो कितना आएगा y + 3 बराबर हो जाएगा √
अंडर रूट 100 में से 64 घटाइए तो 100 में से 64 जाएगा, 36 बचेगा। अब तुम लोग सोचोगे कि सर रूट कैसे चढ़ा दिए, तो इस पर स्क्वायर था ना, तो इस स्क्वायर को हम हटा दिए तो रूट हटता है तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाता है, सॉरी स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, इसीलिए एक ही बार में हम काम करते हैं। तो y+3 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 बाहर निकले 6 गुना 6, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो सर +6 भी होगा -6 भी होगा। तो दो तरीका से आंसर आप लिख सकते हैं कि सर y+3 बराबर क्या 6, एक बार लिखेंगे y+3 बराबर -6, बराबर क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कि 6 +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकलेगा, तो y का मान निकलेगा सर यहाँ पास से 3 निकलेगा। और यहाँ पास क्या निकलेगा, y बराबर कि सर पहले से जो है -6 दिया हुआ है और +3 है, बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 6 3 9, तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो एक 3 आएगा एक -9 आएगा, तो 3 कोमा -9 कहाँ पास है, 3 कोमा -9, तो यहाँ पास देखिए 3 है और -9 भी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। तो इस वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में तो चांस कम होता, अगर आ जाए तो बना लेना है, नहीं तो सब्जेक्टिव में भी आता, सब्जेक्टिव में आता। ठीक है।